Good luck to us both. क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि तीन नंबर्स हैं जो कि आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। फर्स्ट टू नंबर का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है 551 के बराबर और लास्ट टू नंबर का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है 1073 के बराबर। और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इन तीनों नंबरों का सम क्या होगा। जैसा कि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि तीन नंबर्स हैं, हम मान लेते हैं वो नंबर्स जो हैं वो A, B और C हैं और ये जो तीनों नंबर हैं वो आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। और आपको पता होगा कोई भी नंबर अगर आपस में को प्राइम नंबर्स होते हैं इट मीन्स उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ओनली वन को छोड़कर। बट क्वेश्चन में हमसे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और शेयर की गई है। हमसे कहा गया है कि इन तीनों नंबर में से जो फर्स्ट टू नंबर हैं इट मीन्स A इंटू B का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है 551 के बराबर और लास्ट टू नंबर इट मीन्स B इंटू C का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है 1073 के बराबर। और अगर आप इन दोनों नंबरों को ध्यान से देखोगे तो इन दोनों नंबर में आपको एक कॉमन फैक्टर B क्लियर दिख रहा होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 551 और 1073 में एक कॉमन फैक्टर B है। और अगर हम इस B की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएँ तो इसकी मदद से हम A और C को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बार हमें इन तीनों नंबरों की वैल्यू मिल जाए तो क्वेश्चन में हमसे इन तीनों नंबरों का सम अप ही तो पूछा गया है, तो हम वहाँ से ईजिली A प्लस B प्लस C को कैलकुलेट करके अपने आंसर को पा सकते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कॉमन फैक्टर B को फाइंड आउट करने की, तो दो नंबरों से कॉमन फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कई सारी अप्रोच होती हैं, जिनमें से सबसे पहली अप्रोच जो है वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम बात करें प्राइम फैक्टराइजेशन की तो आप देख पा रहे होंगे ये दोनों नंबर दो प्राइम नंबर से मिलकर बने हैं। इट मीन्स उनके जो फैक्टर होंगे वो दो ही नंबर्स होंगे और ये दोनों नंबर साइज में थोड़े से बड़े हैं, तो इनका डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए हम इस अप्रोच को थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं। और अगली अप्रोच में अगर हम बात करें तो जो कि है SCF और कुछ नहीं है, कॉमन फैक्टर ही है जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कैलकुलेट करता है। और क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक ही कॉमन फैक्टर है B, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो अगर हम SCF की ट्रेडिशनल डिवीजन मेथड को अप्लाई करें तो उस केस में हमें करना क्या होता है कि हमारे जो दोनों नंबर हैं 551 और 1073 को एक कॉमन नंबर से ऐसे डिवाइड करना होगा जो कि ये दोनों ही नंबर से डिविजिबल हो, और जो कि इस केस में हमारा नंबर B होगा। और अगेन ये नंबर जो होगा वो 1 to 20 की टेबल में नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स काफ़ी बड़े नंबर्स हैं। तो हमें मोर देन 20 की टेबल्स पढ़नी पड़ेगी, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल भी आसान नहीं होगा हमारे लिए। तो सबसे बेस्ट अप्रोच जो होगी कॉमन फैक्टर को कैलकुलेट करने की यहाँ पर, वो हमारी थर्ड अप्रोच होगी जो कि है डिवीजन मेथड। तो जब कभी भी आपको दो बड़े नंबर मिले और उनका हमें कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करना है और वो दोनों ही नंबर प्राइम नंबर से मिलकर बने हों, तो उस केस में हमारी जो डिवीजन मेथड होती है वो सबसे बेस्ट होती है। इस मेथड में हम करते क्या हैं, हम सबसे पहले जो बिगर नंबर होता है यहाँ पर जो कि है 1073, उसे स्मॉलर नंबर 551 से डिवाइड लगाते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कितनी बार डिवीजन जाएगा, 1 टाइम जाएगा। तो अगर हम इसे डिवाइड करें 551 से और सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ रहा होगा, 225। और ये जो हमारा रिमाइंडर आया है 522, इसे हम अगेन जो हमारा प्रीवियस डिवाइजर है उससे डिवाइड लगाते हैं जो कि है 551। तो और इस प्रोसेस को हम तब तक करते जाते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 ना मिल जाए। तो अगर हम इसे डिवाइड लगाएंगे तो ये
अगेन 1 टाइम जा रहा होगा और 522 यहाँ पर आ रहा होगा, और अगर हम यहाँ से देखें तो ये कितना बचा होगा 9 और 2, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया है 29। तो हमें इस प्रोसेस को एक बार और करना पड़ेगा। तो हमारा जो प्रीवियस डिवाइजर है वो कितना है 522, जिसे हम यहाँ लिखेंगे और अगेन डिवाइड लगाएंगे। तो आप देख पा रहे होगे ये लेस देन 20 टाइम्स जा रहा होगा इसके, और लेस देन 20 टाइम्स में अगर हम 19 टाइम्स देखें तो यूनिट डिजिट 1 होनी चाहिए। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे 18 का मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट 2 आ रही होगी। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं 18 से, तो 18 9 जा 162, तो 2 आ जाएगा और 16 कैरी हो जाएगी, और 18 2 जा अगर हम बात करें 36 प्लस 16 52। तो आप देख रहे होगे ये अब हमारा रिमाइंडर यहाँ पर क्या होगा 0 बच रहा होगा। और इस केस में जो डिवीजन मेथड होती है, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो फाइनल डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि इस केस में हमारे पास b है। तो b की वैल्यू अब हमें मिल गई है 29। तो b की वैल्यू से अब हम a और c की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पता है a इंटू b का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 551 है। b यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और आपको पता है ये 551 इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट से मिलकर बना है, तो ये परफेक्ट डिविजिबल होगा 29 के। तो अगर आप देख पा रहे होगे हमने अभी डिवाइड लगाया है 29 का 18 टाइम्स, तो कितना आ रहा था 522, और ये इससे बड़ा है। इट मीन्स ये कितनी टाइम्स जा रहा होगा 19 टाइम्स। तो हमारे पास अब a की भी वैल्यू है जो कि इक्वल है 19 के, और अगर हम b इंटू सी की बात करें जो कि इक्वल है 1073 के, तो अगर हम 29 को इधर भेज रहे होंगे तो ये डिवाइड होगा और ये परफेक्ट डिविजिबल होगा। और आपको पता है ये जो होगा नंबर वो मोर देन 30 टाइम्स जा रहा होगा, क्योंकि 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 होता है, ये 900 से ज़्यादा है। तो अब हम यूनिट डिजिट में अगर देखें तो 9 3 कब आ रहा होगा, 9 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 मिल जाए हमें, तो वो क्या होगा 7 होगा। इट मीन्स सी की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 37। अब हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू मिल गई है, तो हम इस क्वेश्चन में इन तीनों नंबर का सम अप कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 19, और बी की वैल्यू हमने सबसे पहले 29 निकाली है, और सी की वैल्यू हमारी अभी 37 आई है। अगर हम इसका सम अप कर रहे होंगे तो 7 प्लस 9 16 प्लस 9 25 की 5 2 कैरी आ जाएगी, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8। तो हमारा इन तीनों नंबर का जो सम आ रहा है वो इस केस में कितना आ रहा है 85। और हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो जब कभी भी आपको कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करने की ज़रूरत हो और वो दोनों नंबर जो हों वो साइज में थोड़े से बड़े हों, तो उस केस में हम प्राइम फैक्टराइजेशन और एचसीएफ को छोड़कर डिवीजन मेथड में कैलकुलेट करते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है वो थोड़ा सा जल्दी मिल जाए।